आप देख रहे हैं अपना ऑनलाइन क्लासेस। तो चलिए इसमें देखेंगे आज हम हिस्ट्री का 3 चैप्टर का जितने भी ऑब्जेक्टिव है उसमें से पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद, और दूसरा है समाजवाद एंड साम्यवाद, और तीसरा है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि इटली एवं जर्मनी किस महादेश में आते हैं। तो इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। यूरोप महादेश के अंतर्गत जर्मनी एवं इटली आते हैं। फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो ये क्या गया था? बुर्बो राजवंश की। बुर्बो राजवंश की। मेजनी का संबंध किस संगठन से है? तो मेजनी का संबंध जो है कार्बोनरी संगठन से है। कार्बोनरी संगठन। अगला है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? तो इटली एवं जर्मनी के विरुद्ध में जो हमेशा बाधा करता था वह था ऑस्ट्रिया। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला है कि काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। अगला है कि गेरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो गेरिबाल्डी जो है पेशे से एक नाविक था। गेरिबाल्डी पेशे से एक नाविक था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण जो है ये नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। जलबोरिन एक संस्था थी। तो जलबोरिन जो है एक व्यापारियों की संस्था थी। ये व्यापारियों के हितों में काम करता था। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन। अगला है कि लौह एवं रक्त नीति की अवलंबन किसने किया था? तो बिस्मार्क ने। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि जो है 1871 ईस्वी में हुआ था। यूरोप वासियों के लिए किस महादेश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत है? तो यह है यूनान। 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ की गई थी? तो एड्रियानोपुल की संधि जो है ये तुर्की के बीच किया गया था। अगला है कि देश के युद्ध में एक महाशक्ति के पतन पर दूसरी यूरोपीय महाशक्ति जर्मनी का जन्म हुआ था। अब है कुछ इसमें मिलाने वाला प्रश्न कि मेजनी। तो मेजनी कौन था? यह कहाँ का था? तो मेजनी जो है ये इटली का था। मेजनी इटली से संबंधित है। उसके बाद तक कि हीगेल। तो हीगेल जो है एक दार्शनिक था। हीगेल क्या था? एक दार्शनिक था। उसके बाद बिस्मार्क। तो बिस्मार्क जो है ये जर्मन चांसलर था। और विक्टर इमैनुअल एक राजनीतिक था। अगला है कि वियना सम्मेलन। वियना सम्मेलन कब हुआ है? तो वियना सम्मेलन जो है 1815 ईस्वी में हुआ है। मेटरनिक का पतन कब हुआ? तो मेटरनिक का पतन
1848 में, मैटरनिटी काल 1815 से लेकर 1818 ईस्वी तक माना जाता है। उसके बाद है कि इटली का एकीकरण। तो इटली का एकीकरण 1871 ईस्वी में हुआ है। सेडान का युद्ध 1870 में। अगला है कि कोसूत। तो कोसूत जो है एक हंगेरियन राष्ट्रवादी नेता था। उसके बाद एड्रियानोपल की संधि 1829 ईस्वी में हुआ है। यूनान की स्वतंत्रता 1832 में, और पोलैंड में आंदोलन 1863 में। बताता कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। तो रूस में जो है कृषक दास प्रथा का अंत 1861 ईस्वी में हुआ है। रूस में जार का अर्थ क्या होता है। तो रूस में जार का अर्थ सम्राट होता है, रूस का सम्राट। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ किया गया। तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग जो है वह रूस में किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था। तो इसमें से जो है आपको बताना है कि यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था। तो यूटोपियन समाजवादी में लुई ब्ला, सेंट साइमन, रॉबर्ट ओवन, पर जो है कार्ल मार्क्स नहीं था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। वार एंड पीस किसकी रचना है। तो वार एंड पीस जो है ये टॉलस्टॉय की रचना है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। तो नवंबर 1917 ईस्वी को बोल्शेविक की क्रांति हुई थी। अगला है कि लाल सेना का गठन किसने किया था। तो लाल सेना का गठन जो है ये ट्राटस्की ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। तो लेनिन का मृत्यु जो है 1924 ईस्वी में हुई थी। ब्रेस्टो-लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुआ था। ब्रेस्टो-लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुआ था। तो रूस एवं जर्मनी के बीच। इसमें है कि रूस के क्रांति के समय वहाँ का शासक कौन था। तो जार निकोलस द्वितीय। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो लेनिन ने। उसके बाद आता है कि नई आर्थिक नीति देश ईस्वी में लागू हुई। तो 1921 में। रॉबर्ट ओवन देश का निवासी था। तो रॉबर्ट ओवन जो है ये ब्रिटेन का निवासी था। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक देश को माना जाता है। तो कार्ल मार्क्स को। आगे है कि दास कैपिटल। तो दास कैपिटल पुस्तक का नाम है। ये जो है कार्ल मार्क्स ने लिखा है। चेका क्या है। तो चेका जो है एक गुप्त पुलिस संगठन है। उसके बाद नई आर्थिक नीति। तो नई आर्थिक नीति को जो है किसने लाई है। तो लेनिन ने। नई आर्थिक नीति लेनिन ने। उसके बाद कार्ल मार्क्स की मृत्यु। तो कार्ल मार्क्स की मृत्यु जो है 1883 ईस्वी में हुई है। ऑप्शन नंबर घ। और स्टालिन का मृत्यु। तो स्टालिन का मृत्यु जो है ये हुआ 1953 ईस्वी में। अगला है कि कंपनियों का आगमन
सबसे पहले किसका हुआ? तो सबसे पहले जो है पुर्तगाल आया है, उसके बाद दूसरा नंबर पे डच आता है, तीसरा पे इंग्लैंड और चौथा पे फ्रांस। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहा जाता था? तो कॉलोन कहे जाते थे, याद रखना है। आगे है कि एक तरफा अनुबंध व्यवस्था एक तरह की बंधुआ मजदूरी थी। वहाँ मजदूरों का कोई अधिकार नहीं होता था, जबकि मालिक को असीमित अधिकार प्राप्त था। बताया कि हुआ आंदोलन। तो हुआ एक बौद्धिस्ट धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था जो 1939 में शुरू हुआ था, जिसके नेता हुइन फूसो था। क्रांतिकारी उग्रवादी घटनाओं को भी अंजाम देते थे, जिससे आत्मदाह तक शामिल होता था। अब आता है रासायनिक हथियार। तो नापाम यह एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो अग्नि बमों में गैसोलीन के साथ मिलकर एक ऐसा मिश्रण तैयार करता है जो त्वचा से चिपक जाता है और जलता रहता है। इसका व्यापक पैमाने पर वियतनाम में प्रयोग किया गया था। बता एजेंट ऑरेंज, यह एक ऐसा जहर है जिससे पैरों की पत्तियां तुरंत झुलस जाती हैं एवं पैर मर जाता है। जंगलों को खत्म करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसका नपम ऑरेंज पट्टियों वाले ड्रमों में रखे जाने के कारण पड़ा है। अमेरिका इनका इस्तेमाल जंगलों के साथ खेतों और आबादी दोनों जगह जमकर किया है। इस जहर का असर आज भी नजर आता है जन्मजात विकलांगों के रूप में। अगला है कि माइली गांव का घटना। माइली गांव की घटना। तो दक्षिण वियतनाम में एक गांव था जहां के लोगों को वियतकांग समर्थक मन अमेरिका के सेना ने पूरे गांव को घेर कर पुरुषों को मार डाला तथा औरत बच्चियों को बंधक बनाकर कई दिनों तक सामूहिक बलात्कार किया और फिर उन्हें भी मार कर पूरे गांव में आग लगा दिया। लाशों के बीच दबा एक बूढ़ा जिंदा बच गया जिसने इस घटना को उजागर किया था। उसके बाद है कि हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं? तो हिंद चीन क्षेत्र में जो है कंबोडिया, वियतनाम एवं लाओस। अगला है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो यह है कंबोडिया में। ये जो है विष्णु भगवान का मंदिर है और ये सूर्य वर्मन द्वितीय ने बनवाया है। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो वे थे पुर्तगाल। हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी पुर्तगाल थे। अगला है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहे जाते थे? तो कॉलोन। नरोत्तम सिंघानु कहाँ के शासक थे? तो नरोत्तम सिंघानु जो है ये कंबोडिया का शासक था। अगला आता है कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा है? तो फॉन बोई चाऊ ने। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस वियतनाम किसने लिखा है? तो ये लिखा है फॉन बोऊ चाऊ ने, वहाँ के किसानों और मजदूरों के लिए। मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता को हानोई समझौता कहा जाता है। किस प्रसिद्ध दार्शनिक एक अदालत लगाकर अमेरिका ने वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? तो रसेल ने। किसने? रसेल ने। हिंद चीनी क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो जब युद्ध समाप्त हो रहा था उस समय अमेरिका का राष्ट्रपति निक्सन था।
हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? तो हुआ आंदोलन जो है ये क्रांतिकारी और धार्मिक था। अगला आता है कि 12वीं शताब्दी में राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने देश का निर्माण किया था। तो यह क्या था? अंकोर वाट मंदिर का निर्माण। देश समझौते ने पूरे वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया। तो जेनेवा समझौता 1954 में पूरे वियतनाम को 2 भागों में बांट दिया गया। हो ची मिन्ह का दूसरा नाम क्या है? तो हो ची मिन्ह का दूसरा नाम है न्यू गन आई क्योक। न्यू गन आई क्योक है। उसके बाद है कि दियन बियन फू के युद्ध में देश बुरी तरह हार गया। तो ये जो है फ्रांस जो है ये बुरी तरह हार गया था। अनामी दल का संस्थापक कौन था? तो अनामी दल का संस्थापक जो है वह था जोगनू एन आई। जोगनू एन आई जो है अनामी दल के संस्थापक थे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।